वाल्मीकि रामायण एक महाकाव्य है जो समस्त पापों का नाश और दुष्ट ग्रहों की बाधा का निवारण करने वाला है। वह संपूर्ण की वेद की सम्मति के अनुकूल है। वाल्मीकि रामायण में श्रीराम के 17 गुण बताए गए हैं जो लोगों में नेतृत्व क्षमता बढ़ाने व किसी भी क्षेत्र में अगुवाई करने के अहम सूत्र हैं। श्री रामचंद्र जी समस्त संसार को शरण देने वाले हैं। श्री राम के बिना दूसरी कौन सी गति है? श्री राम कलयुग के समस्त दोषों को नष्ट कर देते हैं। अतः श्री रामचंद्र जी को नमस्कार करना चाहिए। श्री राम से काल भी डरता है। श्री राम में सदैव हमारी अखंड भक्ति बनी रहे, ऐसा कहकर ऋषियों ने गोस्वामी जी से पूछा कि संसार बंधन में बंधे हुए जीवों के दुख बहुत है। हे प्रभु, जगतगुरु भगवान श्री रामचंद्र जी किस प्रकार हमसे संतुष्ट हो, हमें बतलाइए। सूत गोस्वामी ने कहा कि वाल्मीकि रामायण एक महाकाव्य है जो समस्त पापों का नाश और दुष्ट ग्रहों की बाधा का निवारण करने वाला है। वह संपूर्ण की वेद की सम्मति के अनुकूल है। उससे समस्त दुश्मनों का नाश हो जाता है। भोग और मोक्ष फल प्रदान करने वाला है। वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री रामचंद्र जी की लीलाओं का वर्णन है। कल्याणमयी सिद्धियों को देने वाला है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थ का साधन है, महान फल देने वाला है। इस काव्य में फल प्रदान करने की शक्ति है। जिस मनुष्य के पिछले जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी का रामायण के प्रति अधिक प्रेम होता है। आप लोगों को वाल्मीकि रामायण का श्रवण करना चाहिए, जिसको सुनने से जन्म, जरा और मृत्यु के भय का नाश हो जाता है। रामायण की कथा अत्यंत उत्तम, वर्णन करने योग्य और मनोवांछित फल देने वाली है। वह उसका पाठ और श्रवण करने वाले को समस्त जगत को शीघ्र ही संसार सागर से पार कर देता है। उस कथा को सुनकर मनुष्य प्रभु श्री रामचंद्र जी के परम पद को प्राप्त करता है। जो ब्रह्मा, रुद्र और विष्णु नामक भिन्न भिन्न रूप धारण करके विश्व की सृष्टि, संहार और पालन करते हैं, उन आदिदेव परमात्मा श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय के मंदिर में स्थापित करके मनुष्य भोग का भागी हो जाता है। ब्राह्मणों, कार्तिक माह और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में 9 दिनों तक इस वाल्मीकि रामायण की कथा का श्रवण करना चाहिए। जो इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के मंगलमय चरित्र का गान करता है, लोक और परलोक में भी अपने समस्त उत्तम कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। वह सब पापों से मुक्त हो करके अपनी 21 पीढ़ी के साथ श्री रामचंद्र जी के उस परमधाम में चला जाता है, जहां जाकर मनुष्य को कभी शोक नहीं करना पड़ता। चैत्र माह और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में परम पुण्य राम कथा का नवाह पारायण करना चाहिए तथा 9 दिनों तक इसे प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। जो लोग भयंकर कलयुग में श्री राम नाम का आश्रय लेते हैं, वह कृतार्थ हो जाते हैं। कलयुग उन्हें कष्ट नहीं पहुंचा सकता। ब्राह्मणों, इस शरीर में तभी तक पाप रहते हैं जब तक मनुष्य श्री राम कथा का भलीभांति श्रावण नहीं करता। इस संसार में सबसे दुर्लभ क्या है? इस संसार में सबसे दुर्लभ प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा है। जो पुरुष श्री रामचंद्र जी की भक्ति का आश्रय लेकर प्रेम पूर्वक इस कथा का मन करता है, बड़े बड़े पाप